तेरे दीवाने हुए यार। तेरे दीवाने तो बहुत है भगोड़ी, मैं तो तेरे को जानता हूँ, तेरा तो पूरा पाकिस्तान तेरा दीवाना है। तूने जिन जिन के साथ फ्रॉड किए हैं उनको तो सबको, जो तू उधर से जो क्राइम करके गई है, जो जिधर जिनको तू उधर से लूट के गई है, वो तो हम मेरे को पता है ना। जो तूने जो मेरे साथ भी जो फ्रॉड किया है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपका अपना भाई आसिफ अली, और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि मेरा ये पैगाम, मेरा ये वीडियो उस भगोड़ी सीमा तक पहुंच जाए। तो जैसे कि ये आपने पहले क्लिप देखा है इसका भगोड़ी का वीडियो का, कि कैसे वो सड़े हुए आम, वो पर्ची वाला जो है सचिन, इसके साथ कैसे डांस कर रही है, मेरे दीवाने हुए तुम यार। और वो सड़ा हुआ आम वो भी देख के कैसे इसके साथ डांस कर रहा है। तो मैं आज कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका दीवाना सिर्फ ये नहीं है, ये सड़ा हुआ आम इसका सिर्फ दीवाना नहीं है। इसका दीवाना तो पूरा पाकिस्तान है, पूरा भारत है, पूरी दुनिया में इसके दीवाने हैं। नेपाल में भी इसके पता नहीं कितने दीवाने हैं। इसने पता नहीं कितने क्राइम किए हैं, कितने पता नहीं। ये आप लोगों को अपने अपने मकसद भेवाके में आके अपने इधर जो अपना जो अंदर से जो सच है इसका, वो सच अपना ये छुपा के आप लोगों को ये झूठी बातें बता के अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रही है। और क्या नाम है कि अपना जो है अपने चैनल का जो वॉच टाइम बढ़ा रही है। मकसद झूठ बोल के, एक किस्म का झूठ बोल के, मकसद के एक हो छुपा हुआ झूठ है, ये देखने वाला झूठ है। आप लोगों को तो सारा कुछ पता है कि ये इसने पता नहीं इधर से ये क्या करके गई है, इधर से जो भाग के गई है, जो अपने पति की ना हो सकी, तो वो आप लोगों की क्या होगी, वो इस सड़े हुए आम की क्या होगी। तो सड़े हुए आम को तो कुछ भी पता नहीं है सचिन लप्पू को कि ये मेरे साथ क्या करेगी। अभी तो वो बस मकसद के उसने जो नई शादी की है, तो अभी तो वो बस मकसद के उसका दिमाग तो नहीं काम कर रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हमने ये धोखे खाए इधर पाकिस्तान में, पता नहीं इसके कितने इसके आशिक है जिन्होंने उन्होंने जो धोखे खाए ना, तो ये भी ऐसा ही धोखा ही खाएगा जब ये सड़े हुई ये भगोड़ी का, जब ये सड़ा हुआ आम, जब ये इसका असल जो रूप देखेगा, असल जो चेहरा देखेगा, तो जल्द से जल्द इसको सड़े हुए आम को ये भगोड़ी कुछ ना कुछ करेगी। क्योंकि जिसने अपना घर छोड़ दिया, दुबई में चला गया, हैदर भाई ने इतना बेचारे ने कमाया, इतना किया, इसके सुख दुख में इसके साथ रहा, इसको इतना खुश रखा, बाहर मुल्क से पैसे भेजता रहा, उसके साथ इसने फ्रॉड कर लिया। तो ये क्या है। और ये तो सड़े हुए आम को, इस सचिन लप्पू को, पर्ची वाले को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब इसके साथ सीमा आई थी, इसके पास आई थी, तो इसने जो है मीडिया के सामने बहुत बड़ी बातें की थी कि मैं इसको महलों में रानी बना के रखूँगा। तो कहाँ गए वो तेरे महल, कहाँ गई वो तेरी रानी। तू तो अभी इसको मकसद के मुजरे वाली बना के रख रहा है। जैसे वो मुजरे में जैसे वो लड़कियां नाचती हैं, नाच के फिर वो पैसे कमाती हैं मेलों में, हम मेला बोलते हैं, आप लोग मुजरा बोलते हो, उधर ही वो कमाती हैं। तो क्या नाम है, आप तो मकसद के वो आपके जो इस सड़े हुए आम के वो वायदे किधर गए, और वो जो ये बोला था कि मैं इसको महलों की रानी बना के रखूँगा, वो ये रानी किधर गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज मेरी बात इस भगोड़ी को बिल्कुल के मकसद के एक अंदर से इसको आग भगोला कर देगी इस भगोड़ी की। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, क्योंकि जैसी तू है तैसा वो सड़ा हुआ आम है। तूने इज्जत को ठुकरा के बेइज्जती कबूल कर ली, अब तू बेइज्जती हो रही है, तेरी जो बेइज्जती हो रही है, तुझे ये जो है ना हैदर भाई की बद्दुआएं हैं। क्योंकि उसको तूने अपने बच्चों से अलग किया, उससे अपने बच्चे अलहदा करवाए, इसलिए तेरे को ये उस हैदर भाई की बद्दुआएं हैं, और ये ता क़यामत तक तुझे मिलती रहेंगी। तो और क्या नाम है, उसके अलावा तुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो बद्दुआएं हैं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ बद्दुआएं, क्योंकि मैं तेरा ये अब ये जो भी है सिस्टम, जो भी तू ये वीडियो बना रही है, जो अभी ये तूने जो ये ड्रामा मचाया हुआ है, जो तूने ढोंग मचाया हुआ है, मेरे को ये पता है, मैं सबको ये तेरा देख रहा हूँ। और तेरे को ये मैं बताना चाहता हूँ कि तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है क्या नाम है, जो तेरे को बड़े में बड़ा जो अगर कोई बद्दुआएं दे रहा है तो वो मैं हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो तूने फ्रॉड किया है वो तो तेरे को पता होगा। मोबाइल वाला ओप्पो का 90,000 रुपये का मोबाइल, भगोड़ी जान तो गई होगी हर एक वीडियो में। जब ये तुम मेरा ये चेहरा देखती होगी ना,
तो तू अंदर से एक आग बगोला हो जाती होगी। तुझको पता है जो तूने जो इधर कराची में जो क्राइम किए थे, जो इधर तूने कराची में जो इधर जो फ्रॉड किए हैं, मकसद के इधर के तूने किसी समोसे वालों को नहीं बख्शा, ना किसी रेडी वाले को बख्शा, ना किसी होटल वाले को बख्शा। तूने मकसद के अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारी है। और जब तूने मनचाही ज़िंदगी गुजारी है तो अब जो तू अल्लाह की जब तू पकड़ में आएगी ना, तो अल्लाह की जो पकड़ में आता है वो तो सब किसी को पता है कि वो अल्लाह की पकड़ में जब आता है तो अल्लाह की पकड़ से वो अपने आप को छुड़वा नहीं सकता है। क्योंकि अब तू अल्लाह की पकड़ में आ चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला अब जब हम सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि हैदर भाई के सिर्फ बच्चे सिर्फ वापस हो जाएं या कुछ हो जाएं, तो फिर तेरे ऊपर जो भी भारत की मीडिया जो तेरे ऊपर जो एक्शन लेगी वो ही तेरे लिए, वो भारत की मीडिया, भारत की जनता ही तेरे लिए काफ़ी है। हम तो तेरे को कुछ नहीं बोल सकते। हमारा ये काम है कि सच बताना। हम सच बता दें इस भगोड़ी का जो असल जो मुंह है, जो असल इसका चेहरा है, जो असल इसकी बातें हैं, वो हम आप लोगों को बताते हैं, भारतीय लोगों को खास करके। क्योंकि है तो ये भारत में, पाकिस्तानियों को तो पता है इसके क्राइम का, लेकिन पाकिस्तानी उनको पता नहीं है जो इससे दूर है। मैं तो पड़ोसी हूँ, मेरे को सारा पता है, लेकिन वो दूर है, उनके लिए भी ये खास करके वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखा करें। मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस भगोड़ी को पैगाम पहुँचाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और ये मेरी वीडियो लाजिम से लाजिम करके शेयर किया करे, उस भगोड़ी तक पहुँचाया करे, ताकि भगोड़ी जब ये मेरा वीडियो देखेगी तो खुद ब खुद वो सच उगल देगी। उसको पता चल जाएगा कि आसुफ भाई चुप करने वाला नहीं है, अपने हक पे लड़ने वाला है, आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। उसको पता है मेरा, क्योंकि वो मेरी पड़ोसन है, उसको पता है मेरा। और मेरा ये हक है। मैंने भगोड़ी को 2 ऑप्शन दिए हैं, भारत की मीडिया को, भारत की जनता को, भगोड़ी को, सड़े हुए आम पर्ची वाले सचिन को, सबको, AP सिंह दल्ले को भी 2 ऑप्शन मैंने दिए। 2 ऑप्शन कौन से हैं कि भगोड़ी ने मेरे से मोबाइल लिया है, ठीक है, मेरे से मोबाइल लिया ओप्पो का 90,000 रुपये का, जब पाकिस्तान में थी। उसके बाद ये भाग गई। तो मेरा ये कहना है कि मेरे मोबाइल के पैसे दे दो। अगर पैसे नहीं देती है भगोड़ी तो उसके बाद मेरा एक ही मुतालबा है कि हैदर भाई के बच्चे वापस करें। बस इन 2 बातों में से कोई भी एक बात होनी चाहिए। बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, आज ये फिर से ये मेरी वीडियो बना रहा हूँ। ये भगोड़ी की वीडियो मेरे सामने आ गई तो इसके वीडियो का क्लिप मैंने ये सामने रख लिया। इस भगोड़ी के ये मैं काम जो देख रहा हूँ उधर नाच रही है, लेकिन ये तू नाचना कि कब तक तू नाचेगी? अब तू पकड़ में आ चुकी है, अब तेरे ऊपर बिल्कुल जो है एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अब तेरे को पता है कि तू ये केस हारने वाली है, तो तू ये बच्चों को नुकसान देगी। तो भारत की मीडिया, जनता, पत्रकारों को, हुक्मरानों को, प्राइम मिनिस्टर को ये मैं अपील करता हूँ कि हैदर भाई के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि बच्चों ने कोई कसूर नहीं किया है, बच्चों को ख़राब करने वाली ये भगोड़ी है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरा वीडियो, ये मेरा पैगाम उस भगोड़ी सीमा तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।